अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइन काना उसरतुन फनाज़िरातुन इला मैसरातिन व अन तसद्दक़ू खैरुन लकुम इन कुंतुम तअलमून। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। और अगर मकरूज तंगदस्त हो तो फराकी हासिल होने तक इसे मोहलत दो, और अगर तुम सदका ही कर दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। इसे मोहलत दो कि इसके यहाँ कुशादगी पैदा हो जाए, ना कि वो आसानी से आपका कर्ज आपको वापस कर सके। तुम्हारा भाई गरीब था, इसको तुमने कर्ज दिया था, इस पर कुछ सूद लेकर खा भी चुके हो, बाकी सूद को तो छोड़ा ही है। अगर अपना राय से माल भी इसको बख्श दो तो ये इंफाक हो जाएगा, ये अल्लाह को कर्ज हंसना हो जाएगा और तुम्हारे लिए जखीरा आखिरत बन जाएगा। ये बात समझ लीजिए कि आपकी जो बचत है, जैसे मैंने कदरे जायद कहा था, इस्लामी माइशत के अंदर इसका सबसे ऊंचा मसरूफ इंफाक फी सबीलिल्लाह है। इसे अल्लाह की राह में खर्च कर दो, सदका कर दो। इससे कमतर तर्ज हसना है, आपके किसी भाई का कारोबार रुक गया है, इसको कर्ज दे दो, इसका कारोबार चल पड़ेगा और फिर वो तुम्हें तुम्हारी असल रकम वापस कर देगा। ये कर्ज हसना है और इसका दर्जा इंफाक से कमतर है। तीसरा दर्जा मजारबत का है, जो जायज तो है मगर पसंदीदा नहीं है। अगर तुम ज्यादा ही कसीस हो तो चलो अपना सरमाया अपने किसी भाई को मजारबत पर दे दो, और मजारबत ये है कि रकम तुम्हारी होगी और काम वो करेगा। अगर बचत हो जाए तो इसमें तुम्हारा भी हिस्सा होगा, लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो वो कुल का कुल तुम्हारा होगा, तुम इससे कोई ताउन नहीं ले सकते। इसके बाद इन तीन दर्जों से भी नीचे उतरकर अगर तुम कहो कि मैं ये रकम तुम्हें दे रहा हूँ, इस पर इतने फीसद मुनाफा तो तुमने बहरहाल देना ही देना है, तो इससे बढ़कर हराम शय कोई नहीं है। इस आयत में हिदायत की जा रही है कि अगर तुम्हारे मकरूज तंगी में है तो फिर इंतजार करो, इसे इसकी कशाइश और फरागी तक मोहलत दे दो, और अगर तुम सदका ही कर दो, खैरात कर दो, बख्श दो तो वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अगर तुम्हें अल्लाह ने हिकमत अता कर दी है, अगर तुम औलुल अलबाब हो और अगर तुम समझदार हो, तो तुम इस बचत के उम्मीदवार बनो जो अल्लाह के यहाँ अजर सवाब की सूरत में तुम्हें मिलेगी। इसके मुकाबले में इस रकम की कोई हैसियत नहीं जो तुम्हें मकरूज से वापस मिलनी है। पहली आयत नज़ूल के एतबार से कुरान मजीद की आखिरी आयत है। तो जैसे कि आज हमने एक आयत का तर्जुमा और तफसील बयान की है, इसके अंदर भी कर्ज के बारे में बताया गया है कि अगर आप किसी को कर्ज दो तो किस तरह दो और उसकी क्या क्या किस्में होनी चाहिए, और अगर तुम उन सबसे नीचे वाली किस्म में ढूंढ रहे हो तो इन तीनों के अलावा तुम कोई भी तरीका आजमा लो, तुम पर हराम है। और कोशिश करो किसी की मदद करो, उससे या तो अपना सिर्फ जितना माल दिया था उतना ही वापस लो, उसके ऊपर कुछ ना लो, या तो वो भी माफ कर दो। इसका अजर सवाब अल्लाह ताला आखिरत में लाजमी देगा, और इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी उसकी जगह आपको बहुत सारी नेमतें अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।